हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन वेरी फेवरेट चैनल ऑफ न्यू लाइट नीट। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज का बायो पोर्शन और इसमें क्वेश्चन नंबर 101 टू 135 मैं डिस्कस करूंगा। 135 से ऑनवर्ड्स एलिस सर एंड 170 ऑनवर्ड्स विल बी डिस्कस्ड बाय सुधीर सर। सो आइए सेशन शुरू करते हैं हम लोग। और ये सेशन है इस मिशन के तहत, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 101। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने। विच क्लास ऑफ एल्गी वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक वॉल एंड आउटसाइड यूजुअली कवर्ड बाय ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। तो एल्जिन क्या होता है? हाइड्रोकोलॉइड है, फाइटोकोलॉइड्स या हाइड्रोकोलॉइड्स बोलते हैं इनको। वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी होगी और सेलुलोज की बॉल बनी हुई है और इसके बाहर क्या प्रेजेंट है? एल्जिन प्रेजेंट है। तो ये किस में होता है? एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी। ये ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन्ड होगा और ब्राउन एल्गी का क्लास होता है फियोफाइसी। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी में क्या होता है? सेलुलोज प्लस पेक्टोज। सेलुलोज और पेक्टोज की आउटर लेयर होती है, सेलुलोज प्लस पेक्टोज। रोडोफाइसी रेड एल्गी का क्लास होगा और इसमें भी सेलुलोज प्रेजेंट है। सेलुलोज के अलावा यहाँ पर पेक्टिन है प्लस पॉलीसल्फेट ईस्टर। और फाइकोमाइसिटीज ये फंगस की क्लास है, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 101 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। इन विच एनिमल नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट हेड टू टेल थ्रू आउट देयर लाइफ। तो हेड टू टेल, तो कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और कॉर्डेटा में तीन सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में लार्वल टेल में प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड। और यहां पर जो नोटोकॉर्ड होती है ये हेड टू टेल और परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। ये हो गया सिफेलोकॉर्डेटा। वर्टिब्रेटा में ये रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। तो यहाँ पर एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम, लैंसलेट। तो ये यूरोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं वो होते हैं सैल्पा, एसिडिया और डोलियोलम। इसके अलावा ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस या लैंसलेट। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लैंसलेट ये एक ही ऑर्गेनिज्म है। ये इन सभी में तो लैंसलेट यहां पर दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहां पर 102 का क्या होगा? फोर्थ। Now we move to another question. Question number 103. Gnathostomata. Gnathostomata divided into two superclasses. दो सुपर क्लास में डिवाइड की गई हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन विच कैरेक्टर। तो नैथोस्टोमेटा, इससे पहले वर्टिब्रेटा का डिवीजन होता है। वर्टिब्रेटा का डिवीजन होगा, दो ग्रुप्स हैं यहाँ पर, एक है एग्नेथा और दूसरा है नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा जिसमें जॉज एब्सेंट है, नैथोस्टोमेटा जिसमें जॉ प्रेजेंट है। नैथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, पाइसिस एंड टेट्रापोडा। पाइसिस में फिर दो क्लासेस हैं, कॉन्ड्रेक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। तो ये जो सुपर क्लास बनाई गई है पाइसिस और टेट्रापोडा, दीज आर बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का टाइप क्या है उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर अपेंडेजेस यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर फिन्स हैं और यहाँ पर चार लिम्स प्रेजेंट हैं। तो फिन्स है या लिम्स है, अपेंडेजेस उसके बेसिस पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 103 का क्या होगा? फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104। नाउ क्वेश्चन नंबर 104। इन द बॉडी ऑफ साइक्लोस्टोमेटा which structure is devoid।
तो साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी में कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट है? तो साइक्लोस्टोमेटा में यहाँ पर स्केल्स भी एब्सेंट होते हैं और पेयर्ड फिन्स भी एब्सेंट है। साइक्लोस्टोमेटा ये एग्नेथा का क्लास है। अभी हम लोगों ने वर्टिब्रेटा के दो डिविजन्स देखे थे, तो एग्नेथा में एक ही क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। और ये क्या है? सर्कुलर माउथ। साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोमा मीन्स ओपनिंग या माउथ। तो साइक्लोस्टोमेटा यहाँ पर स्केल्स भी एब्सेंट है और पेयर्ड फिन्स भी। आंसर होगा यहाँ पर बोथ 1 and 2। तो 104 का करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स आर जॉ एब्सेंट? किन एनिमल्स में जॉ एब्सेंट है? तो हैग फिश, पेट्रोमाइजोन, लैम्प्री, एंजल फिश, फाइटिंग फिश, प्रेस्टिस, काटला। तो जॉ किस में एब्सेंट है? जॉ एब्सेंट होता है एग्नेथा में। और एग्नेथा में क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स हैं, साइक्लोस्टोमेटा इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, इसी को बोलते हैं लैम्प्रे। और दूसरा जो है ये हैगफिश, या इसी को बोला जाता है मैगजीन। तो यहाँ पर हैगफिश और पेट्रोमाइजोन दिया हुआ है। ये हो गए हमारे, जिसमें जॉ एब्सेंट होगा, सर्कुलर माउथ होगा। पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे यही होते हैं जो एनाड्रोमस होते हैं। एनाड्रोमस का मतलब स्पॉनिंग के लिए, ये एग लेइंग के लिए फ्रेश वाटर में जाएंगे, सी वाटर से। तो एनाड्रोमस। 105 का करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मेनी एनिमल्स इन विच 4 चैम्बर्ड हार्ट? तो 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में प्रेजेंट होगा? डॉग फिश, सॉ फिश, सिटेक्युला, कंगारू, बूफो, क्रोकोडिलस और क्लेरियस दिया हुआ है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन एव्स, मैमल्स, और इसके अलावा जो क्रोकोडाइल का पूरा ग्रुप होता है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, तो क्रोकोडिलस, क्रोकोडाइल ग्रुप। तो यहाँ पर क्रोकोडिलस दिया हुआ है, ये क्लेरियस मागुर, ये फिश है, बूफो ये एम्फीबियंस है, कंगारू ये क्या है? ये मार्सुपियल मैमल्स, जिसमें पाउच होता है, मार्सुपियल मैमल्स, पाउच्ड मैमल्स, जहाँ पर ये अपने न्यूबॉर्न को नरिश करते हैं। तो मार्सुपियल मैमल्स। सिटेक्युला, सिटेक्युला क्या है? पैरट, ये भी एव्स का मेंबर है। सॉ फिश और डॉग फिश ये क्या है? ये कार्टिलेजिनस फिशेस, डॉग फिश, स्कोलियोडॉन, सॉ फिश, प्रिस्टिस। तो इसमें 3 एग्जाम्पल्स हैं, सिटेक्युला, कंगारू और क्रोकोडिलस, जहाँ पर 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो 106 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। 107 में दिया हुआ है इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स क्लैस्पर्स आर फाउंड? तो क्लैस्पर्स जो होते हैं ये मेल में प्रेजेंट हैं, मेल फिश में। और ये किस में हेल्प करते हैं? ये कपुलेशन में हेल्प करेंगे, अपोजिट पार्टनर को होल्ड करने में। तो कॉन्ड्रिक्थीज के मेंबर्स में ये क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑस्ट्रिक्थीज में एब्सेंट है, एम्फीबिया में एब्सेंट है। तो क्लैस्पर्स आर फाउंड इन 107 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। विच इज ए करेक्ट मैचिंग सेट विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में करेक्ट मैचिंग सेट कौन सा है? तो सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल कहां पर होगा? ये पोरीफेरा में, सेल्स का एग्रीगेट है। टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल सीलेंट्रेटा में प्रेजेंट है और टीनोफोरा में। निडेरिया, निडेरिया नाम क्यों दिया गया था? निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स की वजह से, स्टिंगिंग सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं, इसी वजह से इनको सीलेंट्रेटा को निडेरिया नाम भी दिया गया। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल किस में प्रेजेंट है? प्लेटिहेल्मिन्थीज के मेंबर्स में। और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल
एस्केलमेंथीज से लेकर के कॉर्डेटा तक, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल आएगा आर्थ्रोपोडा में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो ए का फोर्थ, और सिर्फ ये एक में ही दिया हुआ है ए का फोर्थ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर फर्स्ट, ए इज 4, बी इज थर्ड, सी इज सेकेंड एंड डी इज फर्स्ट। तो 108 का आंसर हो गया फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 109। द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अकर्स इन विच फाइलम। ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में प्रेजेंट है। तो ऑर्गन सिस्टम अभी हम लोगों ने देखा एस्केलमेंथीज में प्रेजेंट है, और एस्केलमेंथीज से लेकर के कॉर्डेटा तक, एस्केलमेंथीज से कॉर्डेटा तक, तो एनालिड्स, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे ही जो होंगे ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। 109 के बाद क्वेश्चन नंबर 110। तो क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पर दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट है असर्शन और रीजन के। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इन ए ब्रायोफाइट प्लांट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एम्फीबियंस है, ठीक है। एम्फी माने होता है बोथ, डुअल, और बायो मीन्स लाइफ। तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, लेकिन इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वाटर पर डिपेंडेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमीट्स जो होते हैं यहाँ पर मोटाइल होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड गैमीट्स प्रेजेंट हैं। तो ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम तो सही है असर्शन, बट रीजन यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। 110 का करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। 111 मैचिंग्स पूछी गई हैं, कितनी सही है। तो साइकॉन, साइकॉन क्या है, पोरीफेरा का मेंबर है, ऑल्सो नोन एज साइफा। कोएनोसाइट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं, इन्हीं को बोला जाता है कॉलर सेल्स। तो ये मैचिंग एकदम सही दी हुई है। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इज फ्रेश वाटर में जो स्पॉन्जेस हैं पोरीफेरा के मेंबर्स हैं, ये मोस्टली मैरीन है बट फ्रेश वाटर भी हैं जैसे स्पॉन्जिला। तो ये भी मैचिंग सही है। यू स्पॉन्जिया ऑल्सो नोन एज बाथ स्पंज सही है। ओवेलिया, मेटाजेनेसिस प्रेजेंट है। मेटाजेनेसिस क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशंस का यहाँ पर अल्टरनेशन है, और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसका, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप जो होगा मेडुसा में एसेक्सुअली, और मेडुसा पॉलिप में कैसे, सेक्सुअली। तो यहाँ पर चारों ही मैचिंग सही दी हुई हैं। 111 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। चार मैचिंग्स यहाँ पर ठीक है। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। 112 में देखा जाए तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया इज। तो लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। इसमें जो क्लास इंसेक्टा है इसमें मोर देन 70% ऑफ एनिमल स्पीसीज आर प्रेजेंट। तो आर्थ्रोपोडा इज लार्जेस्ट फाइलम, और इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 112 का क्या होगा, फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में दिया हुआ है फिर से असर्शन रीजन। एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू हार्ट इन क्लास एव्स, दीज हेल्प इन सप्लीमेंट ऑफ रेस्पिरेशन। तो एयर सैक्स एव्स में प्रेजेंट है, ये सही है, बट ये हार्ट से नहीं है, कहाँ पर, लंग्स से एसोसिएटेड होते हैं, और ये रेस्पिरेशन में असिस्ट करते हैं। तो दीज हेल्प इन द सप्लीमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, यूनिडायरेक्शनल फ्लो बनाए रखते हैं ये। तो रीजन तो सही दिया बट असर्शन यहाँ पर इनकरेक्ट। तो असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर 113 का थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 114। 114 में दे रहे हैं कि फेदर लाइक गिल्स इन मोलस्का इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फंक्शन। तो फेदर लाइक गिल्स ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, मेंटल कैविटी में। मेंटल कैविटी क्या है, मेंटल कैविटी इज द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड हम्प। मेंटल और हम्प के बीच में जो वेस्टल हम्प जो होता है, इसके बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है उसे बोलते हैं मेंटल कैविटी। और फेदर लाइक गिल्स इसमें प्रेजेंट होगा, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा और रेस्पिरेशन में भी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बोथ 1 and 2। 114 इज फोर्थ।
Now we move to another question. 115. The given below diagram of animal belongs to, तो ये डायग्राम किसका है? प्रॉन का है। क्रस्ट आर्थ्रोपोडा का मेंबर है ये, फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। इसमें एंटीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, 2 पेयर एंटीनल ग्लैंड्स। और ये काम क्या कर, एंटीनल ग्लैंड्स, और इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर गिल्स। एंटीनल ग्लैंड्स किसमें? एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। तो 115 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 116। 116 में भी स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन। द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री लाइक साइकस। तो साइकस में मेल कोन तो प्रेजेंट है बट फीमेल कोन एब्सेंट है। फीमेल कोन की जगह यहाँ पर मेगास्पोरोफिल्स जो होते हैं ये लैक्स स्ट्रक्चर है, मतलब लूज स्ट्रक्चर है, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, कोन्स नहीं बनाते हैं ये, मेगास्पोरोफिल्स प्रेजेंट है। तो फीमेल कोन्स गलत हो गया यहाँ पर। इन पाइनस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। ये मेल कोन्स भी प्रेजेंट है पाइनस में और फीमेल कोन भी प्रेजेंट है। मेगास्पोरोफिल्स जो होते हैं यहाँ पर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कोन बोला जाएगा या स्ट्रोबेलाई बोला जाएगा, और ये डिफरेंट ट्री पर नहीं है, ये सेम ट्री पर है, तो इस वजह से ये गलत है। और 116 में दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। 116 इज फर्स्ट। नाउ अनदर क्वेश्चन 117। 117 में क्या दे रहे हैं? इन एंजियोस्पर्म pollen grains and ovules develop specialized structures called flowers. Angiosperms provide food, fodder, fuel and medicine. तो इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सही दी हुई है, ये खाने के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं, फॉडर मतलब चारे के तौर पे भी, फ्यूल भी प्रोवाइड करते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स भी इसमें अवेलेबल है। तो स्टेटमेंट 2 सही है। इन एंजियोस्पर्म pollen grains एंड ओव्यूल्स, pollen grains और ओव्यूल्स किसमें? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फ्लावर्स में डेवलप होते हैं। ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? ओव्यूल्स गाइनोशियम के अंदर, जो ये सोलन पोर्शन है ओवरी, इसमें ये ओव्यूल्स हैं। 2 इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं और ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सैक होगा। एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएट, ये एग अपरेटस बनाएंगी, एग सेल और 2 सिनर्जिड्स मिल करके। तो ओव्यूल्स प्रेजेंट है फ्लावर के अंदर, ठीक है, गाइनोशियम का पार्ट है ये। और इसके अलावा pollen grains कहाँ पर? pollen grains होंगे स्टैमेन, स्टैमेन का ये जो पार्ट है एंथर, फर्टाइल पार्ट, ये एंथर स्टैमेन का पार्ट है। तो यहाँ पर यूजुअली कैसा होता है, ये बाइलोब्ड होगा, 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे और डाइथीकस होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट। जो लोब होगा वो डाइथीकस, सिंगल लोब इज डाइथीकस। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। In brown algae, vegetative reproduction takes place by fragmentation, and sexual reproduction in brown algae is isogamous, and isogamous और oogamous। तो ये ठीक दिया हुआ है, ब्राउन एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर बाईफ्लैजिलेट जू स्पोर्स के द्वारा, मोस्ट कॉमन जो स्पोर्स है वो बाईफ्लैजिलेट जू स्पोर्स, ये मोटाइल होंगे। और शेप कैसा होता है? तो पियर शेप्ड होते हैं। और फ्लैजिला जो होगा वो कैसा होगा? लेटरली अटैच्ड होता है। पियर शेप्ड या इसी को बोला जाएगा पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119।
डायोशियस मैरीन एनेलिडा इज नोन एज, डायोशियस मैरीन, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल को जब आइडेंटिफाई किया जा सके सेपरेटली तो यूनिसेक्सुअल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी में, यूनिसेक्सुअल। तो ये किसमें, फेरेटिमा, फेरेटिमा जो होता है ये हर्माफ्रोडाइट है। एनिलिडा पूछा गया, एस्केरिस इसका मेंबर ही नहीं है, वैसे भी एस्केरिस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, वो भी डायोशियस होता है। हीरुडिनेरिया ये भी कैसा है, ये भी हर्माफ्रोडाइट है। नेरीज, नेरीज जो होते हैं ये यहाँ पर डायोशियस मैरिन। और ये गैस में क्या प्रेजेंट है, स्विमिंग के लिए पैरापोडिया प्रेजेंट है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है पैरापोडिया, लेटरल अपेंडेज। तो 119 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, इसमें कितनी मैचिंग सही है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स किसमें, टॉर्पीडो में, ऑक्टोपस, डेविल फिश, पाइला, एप्पल स्नेल, पेट्रोमाइजॉन, लैम्प्रे। तो सही दिया हुआ है इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, विद इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स टॉर्पीडो, ऑक्टोपस, डेविल फिश, पाइला, एप्पल स्नेल, पेट्रोमाइजॉन, लैम्प्री। पेट्रोमाइजॉन लैम्प्री ये किसका, साइक्लोस्टोमेटा। और ये कैसे होते हैं, एनाड्रोमस। एनाड्रोमस का मतलब हुआ ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाएंगे, सी वाटर से, और उसके बाद फिर मैच्योर होकर के वापस से सी वाटर में आते हैं। एप्पल स्नेल ये किसका, मोलस्का का मेंबर है। और डेविल फिश ये भी मोलस्का का मेंबर है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स टॉर्पीडो ये स्पाइसिस का मेंबर। तो यहाँ पर चारों मैचिंग सही दी हुई हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 120 का सेकंड, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 121। 121 में देखें, विच सिमिलर फीचर्स आर फाउंड इन ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स। तो सारे बर्ड्स और मैमल्स में जो सिमिलर फीचर है, एक तो यहाँ पर 4 चैम्बर्ड हार्ट है, दूसरा यहाँ पर दोनों कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो होम्योथर्मस, मस्कुलर डायफ्राम, ओविपेरस, टूथलेस जॉज। तो टूथलेस जॉज किसमें, ये बर्ड्स का फीचर है, मैमल्स में ये एब्सेंट, जॉज में टूथ प्रेजेंट होते हैं। ओविपेरस एग लेइंग, एग लेइंग बर्ड्स होती हैं, मैमल्स मोस्टली विविपेरस, मोस्टली मैमल्स आर विविपेरस। तो कुछ ओविपेरस मैमल्स कौन कौन से हैं, तो ओविपेरस मैमल्स के अगर नाम लिखे जाएं तो यहाँ पर डक बिल्ड प्लेटिपस, बतख की चोंच जैसा प्लेटिपस, तो इसको नाम दिया गया डक बिल्ड प्लेटिपस, या इसी को बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस। और दूसरा जो है वो है स्पाइनी एंटीटर एकिडना। तो ये हो गए ओविपेरस मैमल्स के एग्जाम्पल। मस्कुलर डायफ्राम, डायफ्राम मस्कुलर, ये किसका है, ये मैमल्स का फीचर है, विदाउट एनी एक्सेप्शन सभी मैमल्स में प्रेजेंट होगा। होम्योथर्मस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा होम्योथर्मस, वार्म ब्लडेड, ये दोनों का फीचर है, फाउंड इन ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स। तो 121 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एम्फीबिया। एम्फीबिया के रिस्पेक्ट में कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो एम्फीबिया में अगर देखा जाए स्टेटमेंट्स, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी किसमें, हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है, नेक यहाँ पर एब्सेंट, तो सही है। सम मेंबर्स कंटेन्स टेल, सैलामेंड्रा जो है इसमें टेल प्रेजेंट है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, ईयर पिन्ना इज एब्सेंट, सही है ये भी। एम्फीबिया स्किन इज मॉइस्ट, ये भी सही है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज के लिए स्किन का मॉइस्ट होना जरूरी है। तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। 121 का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। द गिवन बिलो डायग्राम इज, तो ये राउंड वर्म, एस्केरिस, एस्केलमेंथीस का मेंबर, और यहाँ पर
फीमेल दिखाया गया है और ये मेल। आइडेंटिफाई करते हैं, फीमेल में जो टेल एंड है वो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। मेल में जो होता है ये कैसा है, ये कर्व्ड है। प्लस मेल में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, पीनियल सीटी प्रेजेंट होते हैं पॉपुलेशन के लिए। और तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म डायोशियस ऑर्गेनिज्म है। तो टेपवर्म, राउंड वर्म, नेरीज और लिवर फ्लूक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा राउंड वर्म। टेपवर्म जो है ये प्लेटियल मिंथीज के मेंबर्स हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। लिवर फ्लूक भी प्लेटियल मिंथीज का मेंबर है। और नेरीज जो होगा वो एनिलिडा का मेंबर है। Necroplastic animals contains two embryonic layers. These embryonic layers are, तो डिप्लोप्लास्टिक में दो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मीजोडर्म यहाँ पर एब्सेंट होगी। मीजोडर्म किस में प्रेजेंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में। और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है प्लेटियल मिंथीज से। प्लेटियल मिंथीज से लेकर के कॉर्डेटा तक सारे कैसे होंगे, सारे के सारे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म डिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स, तो फाइलम यहाँ पर सीलेंटेटा और टीनोफोरा। तो 124 का करेक्ट आंसर यहाँ पर फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। द थ्री जमाइनल लेयर्स आर स्टार्टेड फ्रॉम विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो तीन जमाइनल लेयर्स अभी हम लोगों ने देखा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन जर्म लेयर्स, ये यहाँ पर प्लेटियल मिंथीज से शुरू है, प्लेटियल मिंथीज से लेकर के कॉर्डेटा तक। और ये जमाइनल लेयर्स किस एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती हैं, तो गैस्ट्रोला। गैस्ट्रोला में ये सबसे पहले तीन जमाइनल लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन्हीं तीन जर्म लेयर से सारे टिश्यूज, ऑर्गन्स और बॉडी बनेगी। तो मीजोडर्म और एंडोडर्म। करेक्ट आंसर यहाँ पर 125 का होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। 126 में देखें तो द ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन विच एसीलोमेट्स एंड सूडोसीलोमेट अकर रिस्पेक्टिवली। एसीलोमेट मतलब जहां पर बॉडी कैविटी एब्सेंट है, सीलोम एब्सेंट है। सूडोसीलोमेट बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट है बट इट इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ साइड्स, नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। मीजोडर्म एक्चुअली यहाँ पर स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्कैटर्ड पाउचेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हुआ, एसीलोमेट्स का प्लैटियलमिन्थीज और सूडोसीलोमेट्स का एस्केलमिन्थीज। 126 करेक्ट आंसर इज सेकंड। Now we move to another question, question number 127. The members of phylum Coelenterata are, Coelenterata के जो members हैं वो कौन से हैं, किस तरह के हैं, तो मोस्टली मैरीन, मोस्टली फ्रेश वाटर, सेसाइल और फ्री स्विमिंग। तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं। सेसाइल हो सकते हैं, सेसाइल का मतलब आधार से चिपके हुए हैं, लोकोमोशन नहीं शो करेंगे, या फिर फ्री स्विमिंग होते हैं। सेसाइल जो यूजुअली हैं ये कौन से हैं, ये पॉलिप फॉर्म होते हैं। और जो फ्री स्विमिंग है ये मेडुसा फॉर्म। पॉलिप के एग्जांपल्स हाइड्रा, एडेम्सिया, पेनेटुला, ये सब जो है ये कोरल्स, ये सब एग्जांपल्स हैं पॉलिप के। और मेड्यूसा का एडेम्सिया और इलिया जेलीफिश, ये मेड्यूसा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ बोथ 1 and 3। 127 is fourth. Now we move to another question, question number 128. Given below are two statements, दो statement दिए हुए हैं यहाँ पर। Digestive tract of bird has additional chambers, the crop and ventricle। तो यहाँ पर crop and ventricle नहीं, digestive system में क्या है, crop and gizzard।
और ये क्रॉप एंड गिजर्ड और कहाँ पर कॉकरोच में भी प्रेजेंट है, ग्राइंडिंग का काम करेगी। इन बर्ड एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, बर्ड्स में एयर सैक्स लंग से अटैच एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं और ये रेस्पिरेशन में को सप्लीमेंट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया, गिजर्ड होना चाहिए था। स्टेटमेंट 2 यहाँ पर सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो 128 का करेक्ट आंसर हमारा होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। इन ब्रायोफाइट द सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर। तो सही है, ब्रायोफाइटा में सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे यहाँ पर जो आर्किगोनिया है ये कैसा होता है, ये फ्लाश शेप है। यहाँ पर ये नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पर सिंगल एग, और ये स्ट्राइल लेयर होती है जैकेट सेल्स की, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये आर्किगोनिया, ये फीमेल फ्लाश शेप, और इसी तरह से मेल जो होता है वो क्लब शेप, और यहाँ पर भी स्ट्राइल जैकेट सेल्स, जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। तो ये सब कैसे हैं, ये दोनों मल्टी सेलुलर। आर्किगोनिया वगैरह ये मोस्ट इवॉल्व होता है ब्रायोफाइटा में। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, तो ये रिड्यूस होता जाएगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज द आर्किगोनियम इज फ्लाश शेप एंड प्रोड्यूसेस द सिंगल एग। तो ये भी सही दिया हुआ है और ये भी सही दिया हुआ है, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 and 2। Now we move to another question. Question number 130. Given below are two statements. Sponges reproduce asexually by fragmentation. तो sponges में asexual reproduction, fragmentation. In sponges reproduce sexually by the formation of gamete. सही है। और ये hermaphrodite होते हैं, bisexual हैं। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कैसा है, एक्सटर्नल नहीं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब थ्रू लार्वल स्टेज है। तो ये वाला यहाँ पर एक्सटर्नल की वजह से गलत है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, ये सही है। 130 का फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। दो स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन। इन टेडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज ए गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और ब्रायोफाइट में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिप्लॉन्टिक जो डिप्लॉयड स्टेज है वो प्रीडोमिनेंट है, मतलब स्पोरोफाइट स्टेज जो होती है वो डोमिनेंट होती है। और गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही इंडिपेंडेंट स्टेज हैं। स्पोरोफाइट इनिशियली जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होगा उस समय गैमेटोफाइट पर सिर्फ डिपेंडेंट होती है, अदरवाइज स्पोरोफाइट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट एंड गैमेटोफाइट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट इन टेडोफाइट फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट दी है, ये गलत दिया हुआ है। दे डू शो द फॉर्मेशन ऑफ ट्रू रूट, तो गैमेट टेडोफाइट्स में ट्रू रूट्स प्रेजेंट हैं, ये सही है। तो ब्रायोफाइटा में थैलॉइड बॉडी है, वहाँ पर ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं। ट्रू रूट्स कहाँ पर किस स्टेज में प्रेजेंट होती हैं, तो ये स्पोरोफाइट्स में प्रेजेंट है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 131 का थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 132, तो 132 में क्या कह रहे हैं कि द सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनेलिडा एंड हेमिकॉर्डेटा रेस्पेक्टिवली। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पता है ओपन और क्लोज टाइप दो तरीके का। ओपन और क्लोज में डिफरेंस क्या है, क्लोज में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, ये विदाउट ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज होगा। और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ये एनेलिडा में प्रेजेंट है, कॉर्डेटा में प्रेजेंट है, और इसके अलावा कॉर्डेटा में प्रेजेंट है, और इसके अलावा यहाँ पर एक मोलस्का का ग्रुप है, पूरे मोलस्का में नहीं, मोलस्का में इन जनरल ओपन टाइप है, लेकिन मोलस्का का एक ग्रुप है सिफेलोपोडा, इसमें भी क्लोज टाइप है। सिफेलोपोडा के एग्जांपल्स क्या हैं, ऑक्टोपस है, लॉलिगो है, सीपिया है,
ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था एनेलिडा और हेमिकॉर्डेटा में, तो एनेलिडा में कैसा है, क्लोज टाइप, और हेमिकॉर्डेटा में कैसा है, ओपन टाइप। तो क्लोज्ड एंड ओपन। 132 इज फर्स्ट. Now we move to another question, question number 133. Which one of the following matching is correct? यहाँ पे कौन सी मैचिंग सही है? तो पिंकटाडा, ये पार्लोइस्टर सही है, डेंटेलियम, टर्सेल, मोलस्का के मेंबर्स हैं, एंटीडॉन, सी लिली, और ये किसमें, ये इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा का स्पेसिफिक फीचर अगर पूछा जाए, करेक्टरिस्टिक फीचर, तो यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग कौन सी हुई, ये तो ये चारों ही, यहाँ तीनों ही मैचिंग सही है, तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। 133 इज फोर्थ. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 134. असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन. जिम्नोस्पर्म सीड आर नेकेड. जिम्नोस्पर्म्स में सीड कैसे होते हैं, नेकेड है, सही है, क्योंकि यहाँ पर ओव्यूल्स जो है वो ओवरी वॉल में सराउंडेड नहीं है, इसके बाहर ओवरी वॉल एब्सेंट है, तो दे लैक ओव्यूल वॉल, ये गलत है। ओव्यूल तो प्रेजेंट है बट ओवरी वॉल एब्सेंट है। और ये ओव्यूल कैसा होता है, ये यूनिटेगमिक, सिंगल इंटेगुमेंट होता है, यहाँ पर यूनिटेगमिक बोलते हैं। जो एंजियोस्पर्म है वो बाइटेगमिक, दो यहाँ पर इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो असर्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हुआ, रीजन, असर्शन यहाँ पर करेक्ट है, जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेकेड, और रीजन यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, आंसर होगा यहाँ पर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन 135. तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन. स्पॉन्जेस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो स्पॉन्जेस में टिश्यू लेवल नहीं होकर के यहाँ पर क्या है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेल्स का समूह है, एग्रीगेट है। तो इन स्पॉन्जेस सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, ये सही है। तो असर्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हुआ और रीजन यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है। तो assertion is not correct but reason is correct. So I have covered my portion, question number 101 to 135. Now further discussion will be carried by my fellow partner Dr. Alice sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो बच्चों, अब मैं आपको SBTS के लिए 136 से आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं 136 क्वेश्चन क्या है। कैनाल सिस्टम हेल्प करता है किसमें? तो वाटर कैनाल सिस्टम की बात है बेटा। वाटर कैनाल सिस्टम आपको पता है, वाटर कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? पोरीफेरा में। और पोरीफेरा में ये पाए जाने वाला वाटर कैनाल सिस्टम फूड गैदरिंग में भी हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में भी, और रिमूवल ऑफ वेस्टेज में भी। आंसर आपके पास 136 का 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपके पास लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग आर इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट की मैचिंग की बात कर रहा है। पॉलिप, पॉलिप में लिखा है जेलीफिश, जेलीफिश ऑरेलिया होता है, और ऑरेलिया की बात करी जाए तो इसमें पॉलिफॉर्म नहीं होता, मेडुसा होता है। गॉर्गोनिया को हम सी पेन नहीं कहते, इसे हम सी फैन कहते हैं। और पेनाटुला को हम सी फैन नहीं कहते, इसे हम सी पेन कहते हैं। तो आपके पास जितने भी है ऑप्शन वो गलत है। 137 का 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला देखिए, लिखा हुआ है इन विच बिलो गिवन बिलो एग्जांपल्स हाउ मेनी आर डायोसियस। जब मैं डायोसियस की यहां पर बात कर रहा हूं तो मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई एनिमल हमें निकालना है यूनिसेक्सुअल, है ना। तो आपके पास लीच, लीच जो है वो बाइसेक्सुअल है। आपके पास अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल है, हुकवॉर्म यूनिसेक्सुअल है, टेपवॉर्म बाइसेक्सुअल है, और नेरिस यूनिसेक्सुअल है। इसका मतलब जो यूनिसेक्सुअल हैं वही तो डायोसियस हैं। आपके पास यहाँ पर 2 डायोसियस देखने को मिल जा रहे हैं। आंसर आपके पास थर्ड बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ इन आर्थ्रोपोडा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर बैलेंसिंग ऑर्गन। आपको पता होना चाहिए बैलेंसिंग ऑर्गन क्या है आर्थ्रोपोडा में। तो भैया वो आर्थ्रोपोडा में बैलेंसिंग ऑर्गन स्टेटोसिस्ट होता है। मेल्पिगियन टिब्यूल तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, किसमें हेल्प करेंगी? एक्सक्रीशन में। एंटीना सेंसरी स्ट्रक्चर है, एनवायरमेंट को डिटेक्ट करेगा। आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास हो जाएगा स्टेटोसिस्ट। आंसर आपके पास 139 का फर्स्ट हो जाना चाहिए। आगे देखिए, अगला देखिए,
अगला लिखा है एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स आर, जो एम्फीबिया है और रेप्टाइल्स क्या है, होम्योथर्म्स है। होम्योथर्म्स नहीं होते, पॉइक्लोथर्म्स होते हैं। पॉइक्लोथर्म को हम कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। आंसर आपके पास 140 का 4 हो जाने वाला है। आगे देखिए, आगे हमारे पास लिखा नोटोकॉइड। नोटोकॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो नोटोकॉइड तो मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है, जबकि स्टोमोकॉइड हेक्टोडर्मल की होती है। तो नोटोकॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम, आंसर एक्टोडर्म नहीं, आंसर होगा मेसोडर्म, एंडोडर्म नहीं होगा। आंसर आपके पास 141 का सेकंड हो गया। अब आगे देखिए अगला, अगला आपको दिख रहा होगा एक मैचिंग है, और इस मैचिंग को मिलाइए, जिसमें एस्कैरिस से मैचिंग आप किससे मिलाओगे, तो एस्कैरिस की मैचिंग आपके पास मिल जाएगी राउंड वॉर्म से। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड, और ए का थर्ड यहां पर नहीं है, खत्म बात। हेंसाइलोस्टोमा जिसे हम हुक वॉर्म कहते हैं, ये हो जाएगा फिफ्थ, बी का फिफ्थ। बाकी जगह है गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया को हम कहते हैं सी फैन, है ना, तो ये हो जाएगा 4, सी का 4। सी का 4 यहां पर नहीं दिया, बल्कि यहां दिया हुआ है। और लिमुलस हो गया किंग क्रैब, ये हो गया फर्स्ट, डी का फर्स्ट यहां पर दिया हुआ है। आंसर आपके पास 4 बन गया। आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए मैचिंग करिए, मैचिंग करिए, 4 बनेगा। ए का थर्ड, बी का 5, सी का 4, डी का फर्स्ट, लिमुलस किंग क्रैब और एंटीडॉन सी लिली, एंटीडॉन सी लिली। आप मिलाइए, थर्ड, फिफ्थ, फोर, फर्स्ट, सेकंड। आंसर आपके पास 4 होना चाहिए बेटा। आंसर क्या होगा 142 का, 142 का आंसर 4 हो जाएगा बेटा। 142, 142 का आंसर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला, अगला देखिए विच इज करेक्ट मैचिंग सेट। करेक्ट मैचिंग बतानी है। मेटामेरिज्म एनालिडा में पाया जाता है, सही है। एसिलोमेट अर्थवॉर्म गलत है। वाटर, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, उसे हम स्पॉन्जिला कहते हैं, साइकॉन नहीं कहते। साइकॉन का दूसरा नाम स्काइफा होता है। क्या होता है, स्काइफा। तो आपके पास सिर्फ मैचिंग एक ही सही है, 143 का फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखिए अगला, लिखा हुआ है कि विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेचर ऑफ सीलोम इज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, सही है भैया। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो बहुत सारे, नेचर ऑफ सीलोम भी है, सेगमेंटेशन भी है, जर्म लेयर भी है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसमें से एक ये भी है। ऑल मेंबर्स ऑन एनिमलिया ऑफ मल्टीसेलर, यस। फिर कह रहा है कि डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, डाइजेशन इज इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। एनिमल की बात कर रहा है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर लिखा होगा बेटा वहां पर, और ये एनिमल के रिस्पेक्ट में है, तो ये भी बात आपकी सही है। और फिर आपके पास हो गया एनिलिडा शो बायलेटरल सिमेट्री। ऐसे चारों ऑप्शन जब सही होंगे तो आंसर सेकंड बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, सेकंड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। पोस्ट एनल टेल का पाया जाना आपके पास किसका कैरेक्टरिस्टिक है, हेमिकॉर्डेटा का नहीं, मोलस्का का नहीं, कॉर्डेटा का। कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये याद होगा, डोर्सल मोस्ट नर्व कॉर्ड, फिर डोर्सल आपके पास सॉलिड नोटोकॉर्ड, आपके फेरेंजियल गिल्सलेट्स पेयर में, और पोस्ट एनल टेल। आगे चलिए, विच एनिमल्स आर प्रोटोकॉर्डेट, इसमें से कौन सा एनिमल प्रोटोकॉर्डेट है। तो प्रोटोकॉर्डेट में दो लोग आते हैं, एक यूरोकॉर्डेट और एक आ गया सिफेलोकॉर्डेट। तो इनके एग्जाम्पल को ढूंढना है तुम्हें, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम, ये सब आपके पास यूरोकॉर्डेट के एग्जाम्पल हैं, हॉल हो जाएगा। आगे देखिए अगला, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव स्पाइनी बॉडी एंड सीलोम। स्पाइनी बॉडी और सीलोम की बात करी जाए तो ये बात कर रहा है इकाइनोडर्मेटा की। किसकी बात कर रहा है बेटा, इकाइनोडर्मेटा की बात कर रहा है। स्टारफिश, एस्टीरियाज का नाम है स्टारफिश, दूसरा इकाइनस का नाम है सी अर्चिन, ओफ्यूरा जिसे हम कहते हैं ब्रिटल स्टार, और कुकुमेरिया इसे हम कहते हैं सी कुकुम्बर। ये आपके पास सारे के सारे आपके इकाइनोडर्म्स ही हैं। तो आंसर आपके पास ए बी सी एंड डी हो जाएगा 4। अरे बोलो भैया, ये सारे आंसर हो जाएंगे कि नहीं, सारे आंसर सही हैं। आगे देखिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ इन विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड।
ऐसी क्लास बतानी है वर्टिब्रेटा की जिसमें हार्ट यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, बट इन सम केसेस इन सम एनिमल्स ये 4 चैम्बर्ड का पाया जाए। तो आपको ऐसा एक ही बंदा दिखाई देता है जो कि क्रोकोडाइल है, और क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और आपके पास बाकी सब में 3 चैम्बर्ड। तो ये बात एव्स की नहीं है, मैमेलिया की नहीं है, एम्फीबिया की नहीं है, ये बात तो रेप्टाइल्स की है। रेप्टाइल्स में यूजुअली 3 चैम्बर्ड हार्ट है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड होता है। इन सीलेंट्रेटा नीडोब्लास्ट आर यूज। नीडोब्लास्ट सेल आपको याद हो जाए तो भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और नीडोब्लास्ट सेल एनकरेजमेंट में हेल्प करेगी, डिफेंस में और कैप्चर ऑफ प्रे में। आंसर आपके पास 4 हो जाएगा, 149। आगे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट। आपको पता है 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल लीनियस ने दिया है, ठीक है, कुछ सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, और वो आपके पास तभी कहा था कि जो अनरिलेटेड थे साथ आ गए और रिलेटेड वाले दूर हो गए। इसी वजह से सिस्टम जो है आर्टिफिशियल अपीयर होता है। तो ये जॉर्ज डल्टन और हुक बेंथम की बात नहीं है, ना बेंथम हुकर की बात है, ये वाली बात सिर्फ कैरोलस लीनियस की है। आंसर 4 हो जाना है। अगला, आप बताइए इन ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊगैमस का मतलब मॉर्फोलॉजी डिसिमिलर, है ना, आपके शेप में भी साइज में भी। लिखा हुआ विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग मेल और फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट स्मॉल होता है, मोटाइल होता है, सही है। मेल गैमेट लार्ज और मोटाइल नहीं होता, फीमेल गैमेट स्मॉल और नॉन मोटाइल नहीं होता, और फीमेल गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल होता है। आंसर यहाँ पर ए और डी सही है। ए और डी कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आंसर सेकंड बन जाएगा 151 का। ठीक है बेटा, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड। देखिए क्लोरोफिल पाया जा रहा है, सिंपल है, थैलॉइड बॉडी है, ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बना रहा है, और लार्जली एक्वाटिक है, बोथ फ्रेश वाटर और मरीन वाटर में। इस ऑर्गेनिज्म को पहचानना है, ना ये जिम्नोस्पर्म है ना टेरिडोफाइट है, ये जवाब तो एल्गी की होगी। ठीक है, आगे बताओ। लिखा हुआ इन एल्गी रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होने वाले रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव कहते हैं, है ना, और आपके पास डिफरेंट टाइप के स्पोर से होने वाले इस रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल कहते हैं, है ना। तो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द गैमेट होगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी सही है, वेजिटेटिव भी सही है, ये गलत है। आंसर आपके पास 4 बन जाएगा। आगे आओ, लिखा हुआ अगार अगार आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ एल्गी रिस्पेक्टिवली। तो अगार आपके पास वो सब्सटेंस है जिससे यूज किया जाता है आइसक्रीम और जेली को सॉलिडिफाई करने में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और कल्चर मीडियम बनाने में। तो ये किससे प्राप्त होता है, आपके पास मरीन ब्राउन जेलिडियम नहीं, मरीन रेड एल्गी जेलिडियम यस, फ्रेश वाटर नहीं, फ्रेश वाटर नहीं। हाँ, आपको पता है रेड एल्गी जेलिडियम और ग्रासिलेरियस होता है जो मरीन वाटर होता है और हॉट वाटर में रहते हैं। फिर से क्वेश्चन वही है, देखिए अगार टाइप ऑफ केमिकल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच एल्गी एंड देयर यूजेस रेस्पेक्टिवली। अब उसका यूजेस भी लिख रहे हैं। जेलिडियम आपके पास माइक्रोब को ग्रो करने में, ठीक है, ग्रासिलेरिया प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, और जेलिडियम प्रिपरेशन ऑफ जेलीज, ये भी सही है। आंसर ऑल बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा बेटा, ऑल। आगे देखिए अगला 156 लिखा हुआ है कि इन विच क्लास ऑफ एल्गी शो। कौन सी क्लास एल्गी की है जो ग्रेट वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा साइज को लेकर। तो वो फियोफाइसी है, बिल्कुल हाँ फियोफाइसी है। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, और इसी में आपको कैल्प देखने को मिल जाएगा जो 100 मीटर तक के लार्जेस्ट हो सकता है। रोडोफाइसी नहीं, क्लोरोफाइसी नहीं, जेंथोफाइसी नहीं। आंसर आपके पास फियोफाइसी होगा। 156 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ इन मेंबर ऑफ फियोफाइसी देयर गैमीट एंड ज़ूस्पोर आर रेस्पेक्टिवली विच शेप। चाहे गैमेट हो चाहे ज़ूस्पोर हो, ये दोनों पियर शेप्ड ही होते हैं, इन्हें हम पायरी फॉर्म कहते हैं, याद आया। तो पियर शेप्ड होंगे, पियर और निडल शेप नहीं, निडल एंड पियर शेप नहीं, दोनों पियर शेप होंगे। आंसर आपके पास 157 का थर्ड होगा। आगे, विच ग्रुप ऑफ एल्गी अकर्स इन सरफेस ऑफ वाटर as well as great depth in ocean
वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। तो ये बताओ, जो सरफेस पर भी रह ले रहा है और सबसे डेप्थ में रह ले रहा है, तो ये रेड एल्गी के बारे में बात थी, क्योंकि ये ब्लू लाइट में भी अपना खाना बना लेती है। तो ये क्लोरोफाइसी की बात नहीं है, फियोफाइसी की नहीं है, ये तो रोडोफाइसी की है। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। अगला बताइए, लिखा हुआ है नीडोब्लास्ट सेल का यूज एनकरेजमेंट में, डिफेंस में और कैप्चर ऑफ प्रे में। ये बात सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल, इससे पहले भी आपने देखा था। निडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये बात सही है, लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, ये तो डिप्लोब्लास्टिक है। कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक होता है। इसका मतलब ये वाली ऑप्शन गलत हो गई, और ये ऑप्शन गलत हो गया तो बताओ बताओ बताओ, एक सही दूसरा गलत, आंसर सेकंड नहीं बन गया? आंसर क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा इजिली। अगला बताओ, देखिए लिखा है ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा याद है ना, सकिंग सर्कुलर माउथ। आपके पास ये आपके पास वर्टिब्रेटा में आते हैं, है ना। आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, ये बात सही है, एज इट इज लाइन है एनसीईआरटी की। फिर लिखा बॉडी ऑफ साइक्लोस्टोमेटा में किसी तरह के स्केल्स नहीं पाए जाते, आपके पास ये बात भी सही हो गई। तो आपके पास दोनों बातें जब सही हैं तो आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। और आपको पता है इसमें एक्सोस्केलेटन तो है नहीं, तो आपके स्केल्स भी नहीं है। प्लेकॉइड स्केल आपके कार्टिलेजिनस में, और साइक्लॉइड और टीनोइड टाइप के स्केल आपको देखने को मिलेंगे इन द केस ऑफ ऑस्टिक्टिस मतलब बोनी फिश। फूड स्टोरेज मटेरियल ऑफ रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में फूड स्टोरेज मटेरियल क्या है जो सिमिलर होता है किसके? तो वो लिखा है एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के, काइटिन और सेलुलोज के नहीं। आंसर ए और बी होने वाला है। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, अगर आपने कायदे से पढ़े होंगे तो आंसर आसानी से निकल गए होंगे। लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग फॉर जेमा कप। जेमा कप किस में बनते हैं? लिवरवर्ट में या फिर मॉसेस में? तो लिवरवर्ट्स में। और जेमा कप ग्रीन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ग्रीन मल्टीसेलर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जो बर्ड्स होती हैं रिस्पॉन्सिबल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? बिल्कुल। जो जेमा है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए? ये भी सही है। जेमा कप अपने थैलाई पर पाए जाते हैं? ये भी बात सही है। जेमा डिटैच फ्रॉम द बॉडी जर्मिनेट इनटू द न्यू प्लांट्स? बिल्कुल बात सही है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल जेमा कप के लिए सही है। ठीक है, अगला बताइए, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैव फर्स्ट सीड हैबिट। यहां पर फर्स्ट सीड हैबिट थोड़ा सा करेक्शन है, यहां पर प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट पूछा गया है। आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर मिलेगा प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट मतलब अपीयर्स इन, तो आंसर आपके पास टेरिडोफाइट आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सीड हैबिट सीन इन जिम्नोस्पर्म। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट आपको टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में भी कौन से टेरिडोफाइट? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। कौन से टेरिडोफाइट? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। आगे देखिए अगला। अगला लिखा प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय विच। तो गौर से देखिएगा, ये ब्रायोफाइट के बारे में बात कर रहा है, और यूनिसेलुलर राइजोइड भी पाए जाते हैं जैसे कि लिवरवर्ट्स में, और मल्टीसेलुलर राइजोइड भी पाए जाते हैं जैसे कि मॉसेस में। आपके पास राइजोफोरा भी आपके अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, लेकिन ये टेरिडोफाइट में है। किसमें? टेरिडोफाइट में। तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा 1 और 2, 4। ठीक है, राइजोफोर एक है ऐसा ऑर्गन होता है जिसे न्यू ऑर्गन कहते हैं, स्टेम और रूट दोनों की तरह काम कर लेता है। आगे, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एज एंड देयर प्लॉइडी। आपके कह रहे हैं मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की कैसी है और उसकी प्लॉइडी बताइए। तो मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की क्या है? गैमिटोफाइट। और गैमिटोफाइट की प्लॉइडी क्या होती है? हैप्लॉइड। क्या होती है? हैप्लॉइड मतलब एन। तो देखिए स्पोरोफाइट और डिप्लॉइड नहीं होगा, गैमिटोफाइट हैप्लॉइड सही है, गैमिटोफाइट डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट हैप्लॉइड नहीं। आंसर आपके पास 165 का सेकंड बनेगा। ओके, आगे देखिए, फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर्स इन विच प्लांट ग्रुप। तो बताइए, ये पूछना चाह रहे हैं कि फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा किसे कहते हैं, और फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा आपके पास जवाब होता है ब्रायोफाइट, क्योंकि यही पहले प्लांट थे
जिसमें जाइगोट में मियोसिस नहीं, पहली बार जाइगोट में माइटोसिस की वजह बने थे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जबकि एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस होती है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है। तो वैसे तो आपके पास एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ये सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे एम्ब्रियोफाइटा में, लेकिन फर्स्ट लिखा हुआ है तो आंसर आपका थर्ड होगा, ब्रायोफाइट। अगला बताओ, इन ब्रायोफाइट आफ्टर विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन एंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट स्पोर आर प्रोड्यूस। तो ब्रायोफाइट में ये स्पोर कहां बनते हैं? तो स्पोर बनाने का काम होता है स्पोरोफाइट का, और स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि तीन चीजें हैं। एक है आपके पास यहां पर फुट, सीटा और कैप्सूल, और इसी कैप्सूल में होती है मियोसिस और बनते हैं स्पोर। इसका मतलब यह है कि माइटोसिस डिवीजन होगा नहीं, मियोसिस होगा फुट में होगा नहीं, मियोसिस होगा फ्रंट में होगा नहीं, मियोसिस तो होगा लेकिन किस में होगा? कैप्सूल में होगा। 167 का आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? लिखा हुआ है स्पोरोफाइट इन मोसिस, स्पोरोफाइट इन मोसिस इज मोर इलाबरेट देन द लिवरवर्ट्स। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो स्पोरोफाइट मॉस का है वो ज्यादा इलाबरेट है, क्योंकि उसमें स्पोर डिस्पर्सल की मैकेनिज्म पाई जाती है। लिखा हुआ मॉसेस हैव इलाबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, यस। फिर लिखा हुआ है स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज लेस इलाबरेट, जब मोर इलाबरेट था तो लेस नहीं होगा। और कैप्सूल इन मॉसेस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, चाहे फुट हो, सीटा हो, कैप्सूल हो, स्पोरोफाइट का पार्ट है, सारे के सारे डिप्लॉयड होंगे। गलत बात क्या है? 168 का थर्ड। अगला बताइए, लिखा हुआ विच इज करेक्टर ऑफ नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट के करेक्टर के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए नॉन कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, डबल होता है, सही है। पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होती है, ये बात भी सही है। और हार्ट अगर प्रेजेंट हुआ, इफ प्रेजेंट, तो वो कहां होगा? डॉर्सल ही होगा, ये बात भी सही है। सारी की सारी बातें आपके पास सही है। 169 का 4 है। और ये है आपके पास मेरा आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपको क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे विक्रम सर। देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है, विच इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट बताना है जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू पाए गए, जिसके नाम पर जाइलम और फ्लोएम है। तो ये है, पूछना चाह रहा है आपसे फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा, और फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा आपके पास आता है, जवाब है टेरिडोफाइट। जवाब क्या है? टेरिडोफाइट। आप देखिए ब्रायोफाइट नहीं, जवाब टेरिडोफाइट होगा, जिम्नोस्पर्म नहीं, एंजियोस्पर्म नहीं। आंसर 170 का सेकंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमने आपको डिस्कस करा दिए। आपका एसबीटीएस का सेकंड पेपर था और इसका डिस्कशन चल रहा है। आपको 170 तक क्वेश्चंस करा दिए गए, इसके बाद के क्वेश्चन आपको विक्रम सर कराएंगे। हमें इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। ओके। तो अभी तक बेटा आपका सर ने बेटा डिस्कशन किया, ठीक बेटा। आगे के बेटा क्वेश्चंस हम 171 से लेके 171 से लेके 200 मतलब 200 तक क्वेश्चन को हम सुधीर कटियार सर डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। आइए बेटा देखते हैं। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर लार्ज एंड स्मॉल, दीज लीव्स अकर्स इन विच मेंबर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लार्ज और स्मॉल लीव की बात करता हूँ, तो लार्ज लीव जो होती बेटा ये फर्न में होती है, ठीक, जिन्हें मैक्रोफिल्स कहते हैं। और जो स्मॉल लीव जो होती हैं बच्चों, ये स्लेजनेला में पाई जाती हैं, जिन्हें माइक्रोफिल्स के नाम से जानते हैं। तो इस जगह बेटा आंसर जो है जो होगा लार्ज फर्न और स्लेजनेला जाएगा बेटा। फर्न बच्चों एक होमोस्पोरस होता है, इसमें एक ही टाइप के स्पोर्स होते हैं। स्लेजनेला एक हेट्रोस्पोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फर्न पोथैलस इज ए। बेटा जो फर्न का पोथैलस जो होता है बच्चों, ये मल्टी सेलुलर होता है, एन हैप्लॉइड सेल है तो गैमेटोफाइटिक होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर हो जाएगा और गैमेटोफाइटिक होगा। और बेटा इसमें जो है
बेटा एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों पाई जाती हैं, इसलिए बेटा ये मोनोसियस भी होगा। ठीक बच्चों, तो फर्नपोथैलस मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट होगा, स्पोरोफाइट नहीं होगा चूंकि इसकी सेल बेटा हैप्लॉइड होती हैं। ठीक है, एक में बेटा और गैमेटोफाइटिक फ्री लिविंग बेटा देखिए, और इसके अलावा गैमेटोफाइटिक फ्री लिविंग भी होता है बेटा। तो अगर आप देखें फ्री लिविंग भी हो गया चूंकि क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है, और ये डिपेंडेंट नहीं होता है, और गैमेटोफाइटिक होता है चूंकि हैप्लॉइड सेल्स हैं। तो आंसर बेटा इसमें 2 और 3 जाएगा। मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर जो होता है, और ये हार्ट शेप्ड होता है बच्चों, ठीक है, और इसमें जो मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये बेटा हाँ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर पाए जाते हैं, और यहाँ पे बेटा जो हो गया ये एंथ्रीडिया हो गए, और इस तरह की आर्चिगोनिया पाई जाती हैं। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर हो गया बेटा, मोनोसियस हो गया बच्चों, और फ्री लिविंग हो गया। 172 का आंसर जो जाएगा बेटा वो चौथा जाएगा। Wide distribution of pteridophyte are limited and restricted to narrow geographical region. What is reason behind this? 173 बेटा देखिएगा, वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बेटा, इसके लिए वाटर रिक्वायर होता है। ठीक है, गैमीट के ट्रांसपोर्ट के लिए बेटा, एंथ्रीडिया से आर्चिगोनिया जाने के लिए। गैमेटोफाइट रिक्वायर वार्म डैम्प एंड सैडी बेटा, वार्म नहीं होता बेटा, कूल होता है, कूल डैम्प एंड सैडी। अगर वार्म डैम्प एंड सैडी है तो ब्रायोफाइट हो जाएगा, कूल डैम्प एंड सैडी है तो टेरिडोफाइट। तो इस जगह 173 में जो आंसर जाएगा बेटा पहला आंसर जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज सिमिलर फीचर इन बिटवीन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। बच्चों अगर आप देखें आर्चिगोनिया बेटा ब्रायोफाइट में भी होती है, टेरिडोफाइट में भी होती है बेटा, और जिम्नोस्पर्म में भी होती है। तो ये बात तो सही है, लेकिन आंसर तो पहला हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बच्चों देखते हैं ट्रू स्टेम जो है केवल टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, और इनके साथ अगर है तो एंजियोस्पर्म भी हो सकता है, चूँकि इनमें वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। ब्रायोफाइट में ट्रू स्टेम, लीफ और रूट नहीं पाए जाते हैं बेटा, अब बेटा वैस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे, तो यहाँ पे आला दीज भी नहीं होगा। 174 का जो आंसर बेटा जाएगा पहला जाएगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 175 बच्चों देखते हैं बेटा हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक बच्चों देखिए, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस। बच्चों ये गलत है, क्योंकि बेटा ज़्यादातर या मोस्टली टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस होते हैं, सम आर हेट्रोस्पोरस। जैसे बेटा आपको मालूम सिलेजनेला है, देखिए तो ये गलत, सम आर टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस नहीं बेटा, मेजॉरिटी या मोस्टली जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, और सम जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस। जैसे फर्न जो है होमोस्पोरस है बेटा। तीसरा बेटा, माइक्रो एंड मैक्रो स्पोर्स आर लार्ज। माइक्रो लार्ज नहीं होगा, माइक्रो स्मॉल होगा, और मैक्रो जो होगा लार्ज होगा। तो ये बात भी गलत है बच्चों। तो इस जगह देखें बेटा हमारे तीनों स्टेटमेंट जो है गलत है, और आंसर जो है बेटा वो चौथा जाएगा। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। मैचिंग करनी बच्चों। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा तो देखिएगा, लाइकोप्सीडा एडियंटम दिखाया गया है, टेरोप्सीडा सिलेजनेला, स्पिनोप्सीडा साइलोटम, साइलोप्सीडा इक्विसिटम। यहाँ मैचिंग करनी। लाइकोप्सीडा जो दिया गया है बेटा, तो इसमें बेटा बच्चों लाइकोप्सीडा में सिलेजनेला और लाइकोपोडियम आता है बच्चों। ठीक बच्चों, दूसरा टेरोप्सीडा जो है इसमें जो है बेटा
एडियंटम आता है, फर्न आता है, ठीक है बच्चों, टेरोप्सिडा, देखिएगा लाइकोप्सीडा में बेटा सिलेजनेला हो गया। टेरोप्सीडा में अगर हम बात करते हैं बेटा तो एडियंटम, फर्न हो गए। स्फिनोप्सीडा में इक्विसिटम हो गया बेटा, और बेटा देखिएगा, और साइलोप्सीडा में अगर देखा जाए साइलोटम आता है। तो A2B1 C4 D थर्ड, आंसर बेटा इसका थर्ड जाएगा। 177 बेटा देखिएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? सिकोया इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीसीज ऑफ जिम्नोस्पर्म, बेटा ठीक है, सिकोया इसे रेडवुड ट्री भी कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म है, टालेस्ट जिम्नोस्पर्म है। माइकोराइजा सिम्बियोटिक एसोसिएशन पाइनस विथ फंगस, बिल्कुल सही बेटा, जो माइकोराइजा में फंगस है ये पाइनस को मिनरल वाटर एब्जॉर्ब करके देता है, चूँकि बेटा पाइनस में रूट हेयर्स स्कैंथिया बहुत कम डेवलप होते हैं, ठीक है, और पाइनस उसको बेटा भोजन प्रोवाइड कराता है, ठीक। कोरलाइड रूट साइकस आर सिम्बियोटिक विद ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे बेटा नॉस्टॉक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा हेल्प करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये बात इसे, तो आंसर बेटा यहाँ पे चौथा करेक्ट होगा। 177 का जो आंसर होगा वो फोर्थ आंसर जाएगा। विच टाइप पॉलिनेशन अकर्स इन जिम्नोस्पर्म, बड़ा जिम्नोस्पर्म में केवल एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, मतलब एबायोटिक होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में बड़ा बायोटिक एबायोटिक दोनों होते हैं, और बायोटिक में एनिमल के द्वारा, एबायोटिक में विंड और वाटर दोनों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे बेटा देखिएगा, तो केवल एयर तो हाइड्रोफिली नहीं होगा, एनिमल के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा नहीं, एंटीमोफिली नहीं होगा, तो केवल एयर के द्वारा होगा। तो 178 बेटा उसे हम एनीमोफिली कहेंगे। 178 का आंसर जो होगा वो सेकेंड आंसर होगा। एडवांस कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म, बेटा देखिएगा एंजियोस्पर्म का एडवांस कैरेक्टर है फ्लावर का पाया जाना, फ्रूट का पाया जाना बच्चों, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन का पाया जाना, ये सब जो होते हैं बेटा ये एडवांस कैरेक्टर एंजियोस्पर्म के हैं। तो फ्रूट होगा, सीड इसलिए नहीं होगा, सीड जो होगा बेटा ये आपके जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब जो है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों ही, एम्ब्रियो फॉर्मेशन बेटा जो आपका ये जो है ब्रायोफाइटा से लेके आपके एंजियोस्पर्म सभी में होता है। तो इस जगह बेटा 171 का आंसर फर्स्ट होगा। तो एडवांस कैरेक्टर में जो हो जाएगा फ्रूट का फॉर्मेशन, फ्लावर का फॉर्मेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये सब एडवांस कैरेक्टर होते हैं, ठीक बच्चों। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड रीजन। बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेट डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अगर हम देखते हैं तो ये बात सही है, तो इनमें तीन पार्ट होते हैं। प्रोबोसिस ग्लैंड हेल्प इन डाइजेशन, बेटा डाइजेशन नहीं करती बेटा, ये एक्सक्रीशन करती है, एक्सक्रीशन हेल्प करती बच्चों, ठीक है। तो इसमें ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, तो आंसर बेटा 180 का सेकंड जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बेटा, कॉन्ड्रिक्थिस फिश स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, बिल्कुल सही है। जो कार्टिलेजनस फिश होती हैं वो लगातार स्विम करती रहती हैं, और उन कार्टिलेज रीजन ये है कि कार्टिलेजनस फिशेस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर जो है बेटा ये जो कैरेक्टर है ये बोनी फिशेस का होता है, ठीक है बच्चों। तो इस जगह पे ए जो है और आर दोनों करेक्ट हैं, और आर जो है करेक्ट एक्सप्रेशन जो है ए का है बच्चों। 181 का फोर्थ आंसर जाएगा। फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल्स, जो फ्लेम सेल्स हैं बेटा इनके काम जो होते हैं बेटा देखिएगा,
फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है। तो आंसर तो बेटा इसका थर्ड जाएगा, 182 आंसर थर्ड होगा। और बच्चों जानते हैं फ्लेम सेल्स को हम बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। फ्लेम सेल को हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं। और बच्चों फ्लेम सेल्स जो है ये फ्लैट वार्म्स के अलावा रोटीफर्स में भी हैं, कुछ बेटा एनिलिड्स में भी हैं, और इनके अलावा बेटा एम्फिऑक्सिस जो एक प्रोटोकॉर्डेट है उनमें भी ये पाई जाती हैं। तो आंसर बेटा इस जगह जो होगा थर्ड होगा। माउथ कंटेन 5 लाख रेस्पिंग ऑर्गन ऑफ फीडिंग कार्ड रेडुला। ठीक है बच्चों। प्रेजेंट विथ फाइलम, जो बेटा रेडुला है बेटा ये फूड को मैस्टिकेट करने में हेल्प करता है और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है बेटा, और ये जो है मोलस्का का मुख्य लक्षण है। ठीक है बच्चों। आपको मालूम है बेटा हेमिकॉर्डेट जो है ये जो एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं, और इनमें जो है पहले कॉर्डेट में रखे गए, अब ये नॉन कॉर्डेट के साथ रखे गए हैं। और इनमें जो है बेटा नोटोकॉर्ड के इक्विवेलेंट जो होती है स्ट्रक्चर होता है उसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। स्टोमोकॉर्ड कहते हैं बेटा, जो नोटोकॉर्ड के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। और दूसरे नंबर पर इकाइनोडर्मेट्स जो होती हैं इनमें कैलकेरियस ऑस्किस पाई जाती हैं। कैलकेरियस जो हैं ये ऑस्किस पाई जाती हैं। ये बेटा इकाइनोडर्मेट। और इकाइनोडर्मेट बच्चों जो है एक्सक्लूसिव मैराइन होती है बच्चों, और ये एंडोस्केलेटन जो है बनाती है ऑस्किस जो है बेटा। नेक्स्ट बेटा आर्थ्रोपोडा है, इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं बेटा। ये कैरेक्टर जो हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। तो इस जगह पे जो आंसर जो जाएगा वो तीसरा आंसर जाएगा बच्चों। साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर। ठीक है बेटा, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर भी सही है, क्रोमोसोम बिहेवियर भी सही है। तो ये जो होगा इस जगह पे आंसर जो जाएगा 185 जो है बच्चों चौथा जाएगा। और इन बेटा इस तरह की ज़रूरत जब पड़ती है जब कभी भी फॉसिल हमको नहीं मिल पाते हैं तो उस समय कीमोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी इन चीज़ों की हम लोग उपयोग करते हैं बेटा। तो 185 जो हो जाएगा इसका फोर्थ आंसर जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों देखिएगा अगर मैं मैचिंग करते हैं तो डिक्टियोटा जो है बेटा आपको मालूम है ये जो है ब्राउन एल्गी है, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, लेमनेरिया ब्राउन एल्गी है। ठीक है बेटा, देखिए तो ब्राउन रेड ये मैचिंग नहीं करेगा, फ्यूकस ब्राउन है, लेमनेरिया ब्राउन है, रेड एल्गी मैचिंग नहीं करेगा। कारा ग्रीन एल्गी है, वॉल्वॉक्स भी ग्रीन एल्गी है, तो बेटा ये जगह ग्रीन एल्गी हो गई। तो आंसर बेटा तीसरा जाएगा। इस जगह आंसर तो थर्ड होगा। कारा ग्रीन एल्गी है और पोरफायरा जो है ये रेड एल्गी है, तो ये बात भी गलत हो गई। तो 186 का जो आंसर बेटा जो जाएगा वो थर्ड जाएगा। ठीक है बेटा। संकेन स्टोमेटा फाउंड इन। बेटा संकेन स्टोमेटा जो है एक प्रकार से जीरोफाइटिक एडाप्टेशन होता है बेटा। ठीक थिक क्यूटिकल पाई जाती है, और ये जो है बेटा जो है जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो इस जगह पे जो होगा बेटा जिम्नोस्पर्म, बेटा जिम्नोस्पर्म पाइनस आएगा। तो इस जगह आंसर जो हो जाएगा 187 का थर्ड होगा। क्लोरोफिल ए एंड डी, क्लोरोफिल फाउंड इन। बेटा देखिएगा वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है तो बड़ा क्लोरोफिल ए और बी हो जाएगा। यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी है तो क्लोरोफिल ए और बी हो जाएगा। डिक्टियोटा बेटा, डिक्टियोटा जो होती है बेटा ये डिक्टियोटा जो है ये रेड एल्गी होती है, और जो रेड एल्गी है बेटा ये जो होगा बेटा आपको मालूम डिक्टियोटा जो होगा बेटा ये एक ब्राउन एल्गी है, और इसमें ए और सी होगा डिक्टियोटा। ठीक है, ये जो है ब्राउन एल्गी है और इसमें ए और सी होगा। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, इसमें ए और डी होगा। तो इस जगह पे आंसर बेटा अगर जाएगा तो चौथा आंसर जाएगा। ठीक है बेटा, वॉल्वॉक्स ग्रीन हो गई बच्चों,
तो ए बी हो गया, यूलोथ्रिक्स ग्रीन हो गई, ए बी हो गया, डिक्टोटा जो हो गई बेटा ये ब्राउन एल्गी हो गई, तो ए सी हो गया। और बेटा यहाँ पे अगर हम देखते हैं पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है तो बेटा ए और डी हो जाएगा। आंसर इसका चौथा जाएगा। बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स आर, बाइलेटरल बेटा जो होते हैं ए सिलोमेट होते हैं, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थीज हो गया, यहाँ पे फ्लैट वार्म हो गया बेटा, फ्लैट वार्म हो गया इस जगह पे, ठीक। सीडोसिलोमेट बेटा एस्केहेल्मिन्थीज हो गया, एस्केहेल्मिन्थीज हुआ, ठीक। ये सीडोसिलोमेट और सिलोमेट जो हो गए बेटा एनेलिडा से लेके बेटा आपके कॉर्डेटा तक हो जाएंगे, और इन सभी में बेटा बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। आंसर हो जाएगा इसका बेटा ऑल ऑफ द अबव। तो बाइलेटरल ए सिलोमेट भी होते हैं, सीडोसिलोमेट भी होते हैं और सिलोमेट भी होते हैं, ठीक है। यूकेलिप्टस, स्फैग्नम, जिंगो, सिकोया, पॉलीसाइफोनिया, सिलेजनेला, टेरिस, हाउ मेनी मेंबर्स आर हैव ट्रू रूट स्टेम, ठीक बेटा। देखिए ट्रू रूट स्टेम उन्हीं में पाया जाएगा जिनमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इस जगह पे अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, देखिएगा यूकेलिप्टस एंजियोस्पर्म है, ट्रू रूट होंगे। स्फैग्नम ब्रायोफाइट है बेटा, नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। जिंको जिम्नोस्पर्म होगा, ट्रू रूट्स होंगे। सिकोया बेटा जिम्नोस्पर्म, ट्रू रूट्स होंगे। पॉलीसाइफोनिया नहीं होगा बेटा। सिलेजनेला में बेटा जो होगा टेरिडोफाइट, ट्रू रूट्स होंगे। टेरिस में भी ट्रू रूट्स होंगे बेटा, ठीक। तो आप अगर देखते हैं बेटा तो एक तो यूकेलिप्टस हो गया, दूसरा जिंगो हो गया, तीसरा सिकोया हो गया, चौथा सिलेजनेला हो गया, पांचवा टेरिस हो गया। तो इस जगह पे अगर हम देखते 5 आ रहे हैं तो आंसर थर्ड जाएगा। आंसर थर्ड बेटा जाएगा, 190 का थर्ड आंसर होगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म इज, देखिए जिम्नोस्पर्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं बच्चों, देखें 191 माइकोराइजा आर फाउंड इन पाइनस, बिल्कुल सही बच्चों, ठीक है। पाइनस जो है माइकोराइजा का एसोसिएशन बताता है। मोनोसियस प्लांट इज पाइनस, बिल्कुल सही बेटा। इसमें मेल कोन और फीमेल कोन सेम प्लांट पे होते हैं तो मोनोसियस हुआ, ठीक है। जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स आर फाउंड इन लीव्स, बिल्कुल सही है। थिक क्यूटिकल होता है, संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं बच्चों, ठीक। ये जीरोफाइटिक एडाप्टेशन लीव का है। हैप्लॉइड इंडोस्पर्म बेटा, ठीक है, इंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड होता है। तो इस जगह पे बेटा अगर देखा जाए सारी बातें सही आ रही हैं तो आंसर जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। प्लांट हैविंग स्पोर्स, जाइलम एंड फ्लोएम एंड सीड, देखिएगा स्पोर्स की बात आएगी तो सभी में आ रहा, जाइलम फ्लोएम की बात आएगी, ठीक है, तो बेटा तीनों आएंगे, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। अब जब सीड की बात आएगी तो बेटा केवल जिम्नो एंजियो आएगा। इसमें नेकेड सीड होगा, नेकेड सीड होगा, ठीक, क्योंकि ओवरी एब्सेंट है, ओवरी एब्सेंट है बेटा। और इसमें कवर्ड सीड होगा और फ्रूट भी होगा, क्योंकि बेटा ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है। तो इस जगह पे आंसर जो हो जाएगा 192 का फोर्थ आंसर जाएगा, ठीक है बेटा। 192 फोर्थ आंसर होगा, फोर्थ आंसर होगा। सिंगल ओपनिंग फॉर माउथ एंड एनस इज फाउंड इन, बेटा अगर हम सिंगल ओपनिंग की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो पोरीफेरा बेटा सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में सिंगल ओपनिंग ही पाई जाती है। वही जब भोजन इंजेस्ट करेगा तो माउथ की तरह काम करेगा, जो एग्जिट करेगा तो एनस की तरह काम करेगा। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया, ठीक। और एनेलिडा में बेटा अलग सेपरेट होता है, स्केहेल्मिन्थीज सेपरेट होते हैं। तो इस जगह बेटा आंसर सेकंड जाएगा और ये आंसर बेटा 193 आंसर सेकंड होगा। रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन, बेटा देखिएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज में बाइलेटरल होती है, बाइलेटरल सिमेट्री हो गई। सिलेंट्रेट एंड टीनोफोर्स में जो होगा रेडियल सिमेट्री हो गई, ठीक है, रेडियल सिमेट्री हो गई, ठीक बच्चों। एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स में भी रेडियल हो गई।
तो इस जगह बेटा आंसर दूसरा और तीसरा जाएगा। 194 का जो आंसर जो जाएगा वो फोर्थ आंसर जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल को देखना बेटा, देखिएगा अमीबा यूनिसेलुलर होता है, लीमुलस आर्थ्रोपोड है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। हाइड्रा जो है निडेरियन है, डिप्लोब्लास्टिक होगा। इस यू स्पंजिया पोरीफेरा है बेटा, ये भी डिप्लोब्लास्टिक होगा। इस जगह बेटा जो है लीमुलस होगा, और लीमुलस को बेटा हम लोग लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, किंग क्रैब या लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। तो आंसर 195 का सेकंड जाएगा। बायोल्यूमिनेसेंस, जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट को इमिट करते हैं बेटा, उनको हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। और ये जो मुख्य लक्षण जो होता है बेटा, ठीक, ये तीनों फोरन्स में पाया जाता है। तो बायोल्यूमिनेसेंस जो हो गया टीनोफोर्स होगा, पोरीफेस जो हो गए पोर बियरिंग एनिमल्स हो गए, ठीक है। सिलेंट्रेट जो हो गया बेटा स्टिंगिंग सेल पाई जाती है इसमें, ठीक है। मोलस्क जो हो गया कैलकेरियस सेल पाया जाता है। तो इस जगह आंसर जो होगा 196 जो होगा थर्ड आंसर होगा। 197 मैचिंग का है बेटा, देखिएगा, ठीक, देखते हैं बेटा, देखिएगा यहाँ पे प्रोकैरियोट मोनेरा हो गया, सेल वॉल प्रेजेंट विथ सेलुलोज एल्गी हो गया। 1971 टियोडाइनर हो गया, वायराइड्स कैसे बताया था। थर्मोएसिडोफाइल्स जो हो गया बेटा, ये हॉट स्प्रिंग हो गया। तो इस जगह 197 की अगर बात करते हैं बेटा, तो आंसर जो जाएगा यहाँ पे ए थर्ड, बी 4, सी 2 एंड डी 1। आंसर बेटा सेकंड जाएगा। 197 आंसर सेकंड रहेगा, ठीक है बच्चों। क्वाइनोसाइट कॉलर सेल आर कंस्ट्रक्टिव फीचर ऑफ, बेटा देखिएगा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्वाइनोसाइट जो है ये पोरीफेरा का करेक्टर हो गया बेटा। स्टिंगिंग सेल अगर आती है तो आंसर तो पहला हो जाएगा, 198 1 होगा आंसर। 191 का जो होगा पहला आंसर होगा पोरीफेरा का है। और सिलेंट्रेट में स्टिंगिंग सेल होती है, स्टिंगिंग सेल जिसे नीडोब्लास्ट सेल भी कहते हैं, नीडोब्लास्ट सेल भी कहते हैं बेटा। प्लेटिहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल पाई जाती है बच्चों, आपसे अभी डिस्कस हुआ फ्लेम सेल, जिसको बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहा जाता है बेटा। एस्केल्मिन्थीज जो है बेटा, ठीक है, इसमें जो है जो एक्सक्रेटरी लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रेटरी कैनाल होती हैं वो एक्सक्रीशन का काम करती हैं। और सबसे पहले फेरिंग्स जो है एस्केल्मिन्थीज में पाई गई। फर्स्ट जो है फेरिंग्स जो है ये एस्केल्मिन्थीज में ही पाई गई। तो इस जगह आंसर जो होगा पहला होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फंजाई, बेटा देखिएगा, जूस्पोर इज एसेक्सुअल है, जूस्पोरेंजियम में बनता है बच्चों, ठीक है। एंडोजेनेसली बनते हैं बच्चों। दूसरे बेटा जो कोनेडिया जो होते हैं बेटा, ये एक्सोजेनेसली बनते हैं। और ये भी जो है एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। एस्कोस्पोर्स जो हैं ये एंडोजिनस बनते हैं बच्चों, और एस्कोमाइसिटीज बनते हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं बेटा। इनके अलावा जो है बेटा आपने पढ़ा होगा ऊ स्पोर भी होता है, और बेटा बेसिडियो स्पोर भी होता है, बेसिडियो स्पोर भी होता है। ये जो है सेक्सुअल स्पोर होंगे। तो इस जगह पे आंसर जो होगा तीसरा जाएगा, 199 का थर्ड। बेटा मेरे सेशन का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ठीक है। देखिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेट हेल्प इन, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इकाइनोडर्मेट बेटा लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, फूड ट्रांसपोर्ट भी करता है बेटा, और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। तो इस जगह बेटा जो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, चौथा आंसर होगा। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इकाइनोडर्मेट का मुख्य लक्षण है बेटा, तो ये तीनों चीज़ों में सहायता करता है, लोकोमोशन, ट्रांसपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। आंसर 4 बेटा, ठीक है बेटा। ठीक बच्चों, आशा करते सभी बच्चों ने अच्छे से क्वेश्चन को किया, देखा होगा, समझा होगा, ठीक है।
अब बेटा हमारा सेशन कंप्लीट होता है, आगे और मेहनत करो बेटा, और खूब मेहनत करिए, जल्दी से जल्दी अच्छे सिलेक्शन होना चाहिए बेटा। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू मेरे बच्चों।